आज जो हम लहव लईब का शिकार हैं, मसाजिद से दूर हैं, मदारिस से दूर हैं, इबादत और रियाजात से दूर हैं, अल्लाह की बंदगी से दूर हैं, यही वजह है हमारी तनज़्ज़ुली की। आज मुसलमान जो पस्ती का शिकार है उसकी वजह क्या है? हमारा बेअमल होना, हमारा बेअमल होना। जो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है अमल में, वो क्या है? वो है नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसवाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द आप इनका खिताब समाअत फरमाएंगे। मैं ये बता रहा था कि आज हमें आखिरत से कहीं ज़्यादा दुनिया की फ़िक्र है, आखिरत से कहीं ज़्यादा, जबकि हमें फ़िक्र किसकी होनी चाहिए? आखिरत की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, इसको मिटना है, इसको फना होना है। यहाँ हम कब तक हैं और कब तक रहेंगे? मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं और हमारी जो मंजिल है वो कब्र है, हमारा जो घर है वो आखिरत है। तो हम आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते? क्या वजह है? इसके मुताल्लिक मैं आपको बताऊं, एक बादशाह था बनु उमैया में जिसका नाम था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। उसने शेखुल हदीस थे अबू हाजिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे पूछा, हजरत क्या वजह है कि लोग दुनिया को पसंद करते हैं और आखिरत से घबराते हैं? देखिए, शादी के मुताल्लिक तकरीर है, लेकिन तकरीर थोड़ी इस्लाही है। और शादी का मकसद क्या है? नेकी तो है, शादी ये एक सुन्नती तो है, तो इसमें कुरान और सुन्नत की बात हो तो क्या ही अच्छा है। शेख अबू हाजिम से कहा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने, हजरत ये बताइए क्या वजह है कि दुनिया को लोग पसंद करते हैं और आखिरत से घबराते हैं? तो शेख अबू हाजिम कहते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, इसकी वजह यह है कि लोगों ने दुनिया को आबाद किया है, तुम लोगों ने दुनिया को आबाद किया है और तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया है। अब लोग आबादी से वीराने की तरफ जाने से घबराते हैं, आबादी से वीराने की तरफ जाने से घबराते हैं। बादशाह कहता है, हजरत ये बताइए, काश हमें पता होता कि आखिरत में हमारे साथ क्या होगा। तो शेख साहब ने कहा कि पता है। कहा कहाँ है? कहा कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये इसकी तफसीर में है, इस आयत की तफसीर है, ये जो पूरा वाक़या बता रहा हूँ इस आयत की तफसीर में है, तफसीर रूहुल बयान। कहते हैं बेशक यकीनन नेकों के लिए जन्नत है। नेक कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। और जो लोग बदकार हैं, बेअमल हैं, यकीनन वो जहन्नम में जाएंगे। कहा बता तो दिया कुरान में, तुम कह रहे हो काश पता होता। पता है, कुरान में बता दिया गया है, तो फिर तुम क्यों नहीं नसीहत कबूल करते? जैसे ही शेख अबू हाजिम की उन्होंने इस आयत को सुना और उसके बादशाह के सीने में वो तीर की तरह असर कर गई आयत, और उसने तौबा की और वो उस दिन से नेक बन गया। तो बताना मकसद ये है कि बड़े बड़े बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बादशाहत को ठोकर मार के आखिरत की फिक्र करने लगे हैं और आखिरत की तरफ आ गए हैं। हमारा मकसद इस दुनिया में आने का महज ये है कि हम नेक बन जाएं और अमल के साथ इस दुनिया से जाएं। आज हमारा हाल ये है कि हम हर बुरे काम में मुलव्विस हैं। अल्लाह माफ़ करे, हर बुरे काम में मुलव्विस हैं। आपने देखा होगा कि मसाजिद हमारी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, बस जुमे के दिन भरती हैं, बस जुमे के दिन भरती हैं। क्या ये मस्जिदें हमारे खिलाफ गवाही नहीं देंगी?
कि मुझे बनाया तो इसलिए था कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़, मेरे अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया, मस्जिद को वीरान रखा। मस्जिद में 10 सफ़े थी, रोजाना 1 सफ़ हुई। जुमे के दिन इन्होंने मस्जिद को पूरा भर दिया। क्या जुमे के लिए बनाई गई थी? हमें नहीं लगता कि जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। हम जो ज़मीन पर अकड़ के चलते हैं, हम जो ज़मीन पर इसी तरह अजानें होती रहती हैं, अजानों से गाफिल, नमाजों से गाफिल होते हुए हम इस ज़मीन पर टहलते हैं, गुनाह करते हैं, तो क्या हमारे ख्याल में नहीं आता कि अल्लाह के यहाँ जाकर के ये ज़मीन हमारे खिलाफ गवाही देगी? मैं आपको बताऊं, हमें अभी वो खौफ लगा ही नहीं है जो खौफ होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अगर ये खौफ बैठ जाए कि मुझे अपने रब के सामने पेश होना है क़यामत के दिन, जब अल्लाह मुझे अपने सामने खड़ा करके सवाल करेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? क्या मेरे पास कोई जवाब है? क्या मैंने तैयारियां की हैं? क्या मैं उसके सामने सुरखरुई हासिल करने का हकदार हूं? आखिर होगा क्या हमारा? या हमने ये सोच लिया है जो होगा देखा जाएगा? उमर भाई बताओ, या हमने ये सोच लिया है जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे कब्र में जाकर के, देख लेंगे मैदान हश्र में जाकर के, तो वहां जो देखा जाएगा वहां अमल देखा जाएगा, है ना? वहां जो देखा जाएगा वहां अमल देखा जाएगा। और क़यामत यकीनी है, वो आकर रहेगी। हमें अपने रब के सामने खड़ा होना ये डेफिनेटली है, जरूरी है, खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन थरथराएगी, और उसको थरथराना है, जमीन जब थरथराएगी, व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर का बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, जमीन अपने अंदर का बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसे क्या हुआ है? इंसान कहेगा इसे क्या हुआ है? अल्लाह फरमाता आ गया, यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी, उस दिन जमीन कहेगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है ज़मीन की खबरें क्या होंगी? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वल्लाहु रसूलुहु व आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। रसूल कायनात ने फरमाया, ज़मीन की खबरें होंगी जो ज़मीन पर जिसने जो किया होगा, ज़मीन उसके ताल्लुक से गवाही अल्लाह की बारगाह में देती हुई नजर आएगी। जिसने इस ज़मीन पर नेकियां की होंगी, ज़मीन उसके हक में गवाही देगी, और जिसने इस ज़मीन पर गुनाह किए होंगे तो ज़मीन उसके खिलाफ गवाही देगी। और यह होगा क्यों? बिअन्ना रब्बका औहा लहा, यह होगा इसलिए कि तुम्हारे रब का हुक्म होगा उसे कि तू ऐसा कर। यौमइदिन यस्दुरुन नास अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, अल्लाह आगे फरमाता है, उस दिन लोग मुख्तलिफ रास्तों से जाएंगे, पलटेंगे। कहां से पलटेंगे? जब लोग कब्रों से उठेंगे तो किसी का चेहरा जर्द होगा, किसी का सफेद होगा, किसी का होलनाकी की वजह से घबराया हुआ होगा, और कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा, कोई सवार हुआ होगा, और किसी को बेड़ियों में जकड़ करके खींचा जा रहा होगा। आखिर क्या वजह होगी ये? लियुरौ अअमालहुम, ताकि वो लोग अपने अमाल देख लें कि उन्होंने दुनिया में क्या किया था, दुनिया में वो क्या करके गए थे, ताकि वो अपने उन अमाल को देखें। तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि अल्लाह ने हमें कुरान में बता दिया है किसके साथ क्या होना है और कब होना है। तो हमें उसकी तैयारी कब करनी है? इस दुनिया में रह करके करनी है। ये दुनिया है, अगर हमने इसको अच्छा बना लिया तो आखिरत हमारी अच्छी है, और अगर हमने इस दुनिया को बर्बाद कर लिया, अपने अमल को खराब कर लिया, तो फिर दुनिया में कितनी भी अमीर हो जाओ, दुनिया में कितने ही बड़े रईस हो जाओ, कितने ही शोहरत याफ्ता हो जाओ, अगर अमल अच्छा नहीं है तो बारगाह इलाही में इज्जत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह आगे फरमाता अगली आयत में, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो ये उसके लिए बेहतर होगा, उसको इसकी जज़ा मिलेगी, उसको इसका इनाम मिलेगा, उसको इसका सवाब मिलेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रा बराबर भी
गुनाह किया होगा, बुराई की होगी, तो वो उसको देख लेगा, उसका भी उसको बदला मिलेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। तो हम जरा गौर तो करें, हम किस राह के मुसाफिर हैं। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर गौर करे कि मैं क्या कर रहा हूं। हर इंसान अपना जिम्मेदार खुद है। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूल अन रायतिही, हदीस पाक है। तुम में का हर बंदा जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुमने क्या किया? अल्लाह जब हमें क़यामत के दिन खड़ा करेगा अपने सामने, तो जब तक हम 5 चीजों का जवाब ना दे देंगे, अपने सामने से हटने नहीं देगा। तिरमिज़ी की हदीस पाक है, समझ रहे हैं आप? हटने नहीं देगा। पहला सवाल क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा तुझे मैंने उम्र दी थी, कहां गुजारी, कहां खर्च कर दी? यूं ही गफलत में पड़ा रहा, यूं ही मेरी आयात से रूगर्दानी करता रहा, इसी तरह दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बर्पा करता रहा और इफरात तफरीत में पड़ा रहा। क्या तूने दुनिया में इस बात का एहसास ना किया मेरे रब ने मुझे उम्र क्यों दी है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने मकसद बयान फरमाया, क्या मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन तू अपना मकसद ही भूल गया। अल्लाह फरमाएगा तुझे जवानी दी थी, कहां खर्च की? दूसरा सवाल, तुझे जवानी दी थी, कहां खर्च की? यूं ही चौराहों पर बैठ करके गप्पे मारने में तो नहीं खत्म कर दी, यूं ही चौराहों पर बैठ करके तूने दूसरों की बुराइयां करने में तो खत्म नहीं कर दी, यूं ही लहव लईब और अफरा तफरी में तो नहीं गुजार दी। मैंने तुझे मजबूत आसाब दिए थे, मैंने तुझे मजबूत टांगे दी थी, तू उस वक्त इबादत कर सकता था क्योंकि तू जवान था, तेरे अंदर ताकत थी। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद कर दिया, तूने अपनी जवानी को लहव लईब में गुजार दिया। तू ये बता, मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने गुजारी कहां? आप जरा ये बताइए कि हम लोग क्या जवाब देंगे रब को? क्या जवाब देंगे? जब अमल अच्छे होंगे तो कोई जवाब बनेगा भी, और जब अमल खराब होंगे तो ये बताइए फिर हमारा हाल क्या होगा? उस वक्त कोई किसी का नहीं होगा। हर इंसान कह रहा होगा मेरे पास मत आओ। यहां तक के नबी भी ये कहेंगे, हजरत आदम भी कहेंगे कि मैं इस काम के लिए नहीं हूं, आज मेरे पास मत आओ। इज़हबू इला गैरी, नबी कहेंगे। हजरत इब्राहिम कहेंगे किसी और के पास जाओ, ईसा के पास जाओ। हजरत ईसा कहेंगे वही हैं जो तुम्हारी बख्शिश कराएंगे। हुजूर कहेंगे अना लहा, मैं इस काम के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो अफरा तफरी का ऐसा माहौल होगा, होलनाकी का वक्त होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आएगा तो वो अमल होगा, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काम आएंगे, और रसूल खुश होंगे अमल से। बुनियादी बात ये भी तो है, रसूल कायनात खुश होंगे अमल से। कुर्रत वैनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, हुजूर फरमाते हैं। तीसरा सवाल रह गया, ये बता माल कहां से कमाया? अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया? क्या किसी का हक मारा? किसी की जमीन मारी? क्या चोरी किया? क्या किया? कहां से माल लेकर के आया? चौथा सवाल होगा, ये बता माल कहां खर्च किया? कहां खर्च किया? कहीं तूने लहवो लईब और डीजे बाजों में और गुनाहों के कामों में तो खर्च नहीं कर दिया? नहीं। अल्लाह का वो बंदा जो अच्छे कामों में खर्च करके जाएगा, वो कहेगा नहीं मौला, मैंने जलसे में खर्च किया, तेरे नबी की मैंने महफिल सजाई जिसमें तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मैंने उसमें खर्च किया। ऐ मौला मैंने सदका व खैरात किया, मैंने ज़कात दी, ऐ मौला तेरे हक, तेरे रास्ते में मैंने इसको खर्च किया। तो वो क्या है? वो कामयाब हो जाएगा। पांचवा सवाल, अल्लाह फरमाएगा तूने इल्म हासिल किया था, जरा ये तो बता तूने उस पर अमल कितना किया? किसी के पास इतना सा भी अमल है, इल्म है, उसके मुताबिक अगर अमल नहीं है तो उसके बारे में सवाल होगा। याद रखिए, उसके बारे में क्या होगा? सवाल होगा। तो आज हमारे हालात ये हैं कि हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता कि हम किस मोड़ पर चल रहे हैं, और हम किस मोड़ के और किस रास्ते के मुसाफिर हैं, और हमारा मकसद असली क्या है, किसकी रजा है हमारा मकसद। हमारा मकसद अगर किसी की रजा है तो वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें उनकी रजा मलहूज़ नज़र होनी चाहिए, और
आपको खुद पता है कि हमारे हालात के बारे में बयान ये करना था। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कि खुद नहीं बदलोगे अल्लाह नहीं बदलेगा तुम्हारी हालत। याद रखिए, हमें पहले खुद को बदलना होगा, हमें अपने घर के माहौल को बदलना होगा, फिर कहीं जाकर के हम समाज को बदलेंगे। समाज को बदलने के लिए पहले घर को बदलना पड़ता है, और जब हम समाज में निकलते हैं तो हम अपने घर का रेफरेंस देते हुए निकलते हैं, ताकि दूसरे जब हमारे घर को देखें तो उसके मुताबिक कोई ऐतराज ना करे, है ना। अगर हमारा घराना अच्छा होगा तभी तो हम लोगों को समझाएंगे, और अगर हमारे घराने में ही अगर फसाद होगा, अगर हमारे घराने में ही बेअमली होगी, तो बताइए फिर हम किसको दावत देंगे, किसको समझाएंगे, किसकी इस्लाह करेंगे। तो लिहाजा हमें इस्लाह की जरूरत है अपने घर से, अपने समाज से, क्योंकि अगर हमने इस्लाह नहीं की तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। इस्लाह की जरूरत है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, जहन्नम की आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने अहलो अयाल को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब है इसका कि घर वालों को बचाओ? क्या तुम्हारे हाथ में है कि तुम बचा लोगे? नहीं, इसका मतलब यह है कि जिस तरह तुम अमल कर रहे हो अपने घर वालों से भी कहो कि वो भी नेक अमल करें, वो भी गुनाहों से रुकें, ताकि तुम्हारे साथ साथ वो भी गुनाहों से बच जाए। देखिए, आज हम इबादत से इतने शुरू रहे हैं जबकि हमें यह नहीं पता हमारा होगा क्या। नमाज कितनी बड़ी इबादत है। मौला अली का नाम हम सब जानते हैं क्योंकि हम दीवाने हैं उनके, हमारा ईमान है वो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब रात को इबादत के लिए उठते तो वो एक आवाज लगाते कि ए दुनिया तू मुझे रोक नहीं सकती, ए दुनिया तू मुझे रोक नहीं सकती, और ए दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं, अब मैं तेरी तरफ आने वाला नहीं हूं। ए दुनिया, अब मैं तेरी तरफ आने वाला नहीं हूं। और हजरत अली रोने लगते और कहते कि ए अल्लाह, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूं। रोते, इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक आपकी तर हो जाती। इमाम गजाली ने इहयाउ उलूमुद्दीन के अंदर इसको नकल किया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जो बहुत बड़े सूफियों के इमाम हैं, उन्होंने बयान किया है, जब वो मौला अली इतने बहादुर, जब बात अल्लाह की इबादत की आती, अल्लाह के खौफ की आती, तो थर थर कांपने लगते, रोते, गिलगिलाते। ये वही हजरत अली हैं जिसने मकामे खैबर में, खैबर के मैदान में जब उनका मुकाबला मरहब से हुआ था तो मरहब ने कहा था कि ए अली, जानते हो मैं कौन हूँ? ए अली, अलीमतिल खैबरु अन्नी मरहब, खैबर जानता है मैं मरहब हूँ, मैं हथियारों से लैस हूँ, मेरे पास हथियार हैं। मौला अली ने कहा, तू शायद मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ, सुन ले, मैं वो हूँ सम्मतनी उम्मी हैदरा हूँ, जिसका नाम जिसकी अम्मी ने हैदर रखा है। ये वो मौला अली है। जब ये मौला अली, ये वो है जिसने, जब मरहब ने हजरत अली पर वार किया तो मौला अली ने उसको डिफेंड किया, उसको रोका, और जब मौला अली ने वार किया तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये है मौला अली। जब बात बाबे खैबर की आई तो मौला अली ने उसी दरवाजे को उखाड़ करके अपनी ढाल बना लिया, और रसूल कायनात ने कहा, यही है वो अली जिसके बारे में मैंने कहा था कि कल मैं खैबर के दिन एक शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। यह है वो अली जो मेरा दामाद है, जो फातिमा ज़हरा का शौहर है, जो जन्नती नौजवानों के सरदार मौला हुसैन का बाप है, जो इमाम हसन का बाप है, जो जन्नती नौजवान और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा सैयदे कायनात का शौहर है। जब ये, जिसको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी, जब ये अल्लाह से इतना खौफ खा रहा है और कह रहा है, ए मौला, मैं तुझसे जहन्नम से, मैं तेरी जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम अमल की तरफ नहीं आते? हम कौन होते हैं जो अमल से इतने दूर हैं? जब बख्शाए लोग जो मालिक के जन्नत हैं, जब वो अल्लाह से इतना खौफ खाते हैं, जब वो अल्लाह के इतने जगह अल्लाह के सामने इतना रोते हैं, तो हमारी क्या औकात है? आप जरा अंदाजा तो लगाएं कि उनके खौफ का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, बहुत वो हैं जिनको रसूल कायनात ने कहा था कि अली जन्नती है।
अली की एक फजीलत नहीं है। बेशक, अगर बेशक। फजीलतें गिनाई जाएं तो रात खत्म हो सकती है, जी जी फजीलतें खत्म नहीं हो सकती। जी जी बात ये करना चाह रहा था कि मौला अली है, इतना अमल, जन्नत की बशारत दुनिया में, फिर भी वो अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, फिर भी आंसू बहा रहे हैं, फिर भी रातों को इबादत के लिए उठ रहे हैं। और हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास कोई जमानत है? क्या हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है कि हम बख्शे बख्शाए हैं? क्या हमारे पास कुछ है ऐसा? क्या अल्लाह की तरफ से कोई हमारे पास कोई नोटिस आया है कि तुम्हें तो बख्श दिया जाएगा? तो फिर हमारा हाल क्या है? हमें तो और ज्यादा अल्लाह की बारगाह में गिलगिलाना चाहिए, और ज्यादा उसकी बारगाह में खड़े होकर के नमाजें अदा करनी चाहिए। जब वो लोग बख्शे बख्शाए इतनी नमाजें पढ़ते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं नमाजों को छोड़ने वाले? हम कौन होते हैं नमाजों से इतनी गफलत बरतने वाले? बेशक। बस मैं अपनी बात ख़त्म करने ही जा रहा हूँ, क्योंकि हज़रत का भी बयान होना है। बस मैं आखिरी बात आपको बताना चाह रहा था, जिसकी मैंने थोड़ी सी तहकीक की है। मैं ये बयान कर रहा था, देखिए सोशल मीडिया का दौर है, पता है आप सबको, इसके मोबाइल में सब कुछ आता है। मेरी बात मुकम्मल हो गई, यही थी बस, लोगों को अमल की दावत देनी थी, क्योंकि अल्लाह अगर अमल की तौफीक एक को भी दे देगा तो मेरी भी आखिरत समझ जाएगी, मैं भी गुनहगार हूँ। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था, ये सोशल मीडिया हमारे पास मोबाइल है, ये क्या है? मार्केट प्लेस है। इस पर हर तरह का आदमी होता है, हर तरह का बयान आता है, हर तरह की बातें आती हैं, सही है। यूट्यूब के बारे में आपने सुना होगा, यूट्यूब खुद काम नहीं करता है, इसके अंदर एक होता है एल्गोरिदम, मट साहब वो काम करता है। माइंड ऑफ यूट्यूब इज एल्गोरिदम। जो यूट्यूब का माइंड है वो क्या है? एल्गोरिदम है, सही है। जब हम इसके होम पेज पर जाते हैं तो ये हमें एनालाइज करता है, ये हमें हमारे माइंड को कैच करता है। ये देखता है कि इस बंदे ने क्या सर्च किया है पहले, ये देखता है कि इसको इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या चीज देखना चाहता है, तो वही चीजें दिखाता है। हमें लगता है यार यही हक पर है, और ये लोग वायरल हो रहे हैं जी। और शायद इन्हीं की बात सही है। ऐसा नहीं है। वजह बताऊं इसकी भी क्या है? यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो हमारा नहीं है, वो यहूदियों का है, हमारा नहीं है, वो अगियार का है। तो इस पर हर वो बात जो इस पर डाली गई, उसको पहले वो एनालाइज करता है, उसको पहले सुनता है, खुद यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको चेक करता है क्या क्या बोला। जब कोई भी ऐसी बात यूट्यूब पर बोली जाएगी जिसके बयान में कहीं ना कहीं इस्लाम में कंफ्यूजन क्रिएट होना पाया जाएगा, इस्लाम से कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा बंदा, कोई भी है, चाहे अगर कोई ऐसी बात कहेगा जिसमें इस्लाम में कहीं ना कहीं कमी आ रही होगी और आपस में इख्तलाफ वाली बात होगी, मुसलमानों में फूट पड़ने वाली बात होगी, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको और ज्यादा दिखाता है, ये उसको और ज्यादा वायरल करता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार बताओ, यूट्यूब पे सुना था हमने, तो लोग दलीलें देते हैं, हमने तो यूट्यूब पे सुना था। यूट्यूब कोई दलील नहीं है, सही है। यूट्यूब जो है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ये किस तरह काम करता है, किन के इशारों पर काम करता है, कौन इसको ऑपरेट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और आप चाहें तो ये तहकीक कहीं भी कर लें, चाहें तो आप एआई से पूछ लें। एआई कोई इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। हाँ, जो दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार शख्स है, उस शख्स ने इसको क्या है बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोबाइल में बहुत खतरनाक चीज है, कुछ से कुछ आ जाता है इसमें। तो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, ये गुमराहियत भी फैलाएगी, है ना, ये बहुत सी सही बातें भी बताएगी। लेकिन हमारा सबका ये कहना कि साहब हम तो सही बातें सुनते हैं, गलत बातें नहीं सुनते। बहुत से लोग कहते हैं कि सही सही बातें सुन लेते हैं। ये बताइए आपको कैसे पता चलेगा ये बात सही है? तब चलेगा, मैं बताऊंगा, जब आपको आपने पढ़ रखा होगा उसके मुतालिक, या आपने किसी सही आलिम से सुन रखा होगा उसके मुतालिक, तब पता चलेगा हाँ ये बात सही है और ये बात गलत है। लेकिन जब हमारे पास खुद इल्म नहीं होगा, डायरेक्ट हम यूट्यूब से सीखेंगे, तो फिर हम गुमराह हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? गुमराह हो जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह ने इस दुनिया में उलमा को भेजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान की आयत है, आलिमों से पूछो अगर नहीं जानते हो तो। कहीं आया है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछना? कहीं टेक्नोलॉजी के बारे में आया है? नहीं। जब इस दुनिया में आलिम न रहेंगे तब देखना कोई बात अगर है तो। जब अल्लाह ने इल्म वालों को रखा है तो आप उनसे कंफर्म करें। कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं तो आप अपने मोबाइल से शेयर करें, इसका भी नुकसान हो सकता है। और ना ही हर बात पर अमल करें।
बल्कि उसको अपनी मस्जिद के इमाम या हमसे कंफर्म कर लें। इंशाअल्लाह आप हमारे पास कोई भी बात पहुँचाएँ, अपना कोई भी मसाला हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप हमारे पास हमसे कहें हज़रत कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देना है, इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दूंगा। चाहे आप कहेंगे हज़रत हिंदी में टाइप करके देना, चाहे तो 2 घंटे लगे हिंदी में टाइप करूंगा, क्योंकि मुझे सवाब मिलेगा इसका, दीन की खिदमत का। आप कहेंगे इंग्लिश में टाइप करके देना तो उसमें करूंगा। मैं आपका हूं और आपके काम आऊंगा। लेकिन आप ये सोचें अरे 2 मिनट की बात है यूट्यूब पर देख लो, वहां तो हर माइंड का आदमी बैठा है। मैंने क्या कहा, मार्केट प्लेस है, वो तो हर तरह का आदमी बैठा है वहाँ। तो अगर हम उससे पूछेंगे तो हम ये सोचेंगे यार ये मौलवी ये कह रहा है, ये मौलवी ये कह रहा है ना, किसकी माने? नहीं, तू किसी की मत मान जिसके पीछे तुमने नमाजें पढ़ी हैं, जिसका अमीन तुमने अपनी नमाज जिन नमाजों का अमीन तुमने अपने इमाम को बना लिया, जिसको अपनी नमाजें तुमने सुपुर्द कर दी, जिसके पीछे सजदे कर रहे हो, उसी से पूछो करके। और जिसको तुम जानते हो कि आलिम है, उनसे पूछो, ठीक है? क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम है, इसका जो नतीजा है वो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस पर हैं वो कुरान और हदीस की बात कम कर रहे हैं, तारीख़ और हिस्ट्री की बात ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम में तारीख़ की कोई ऑथेंटिसिटी है तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आता है इन इस्लाम कुरान एंड हदीस आर सोर्सेज नॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट पास्ट इवेंट्स। जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है, हमारे जो पीछे के हालात हैं वो बताती है, कमाहक नहीं बताती है। वो जब उसे लगता है मुअर्रिख को कि यार अब ख़त्म हो गया मैटर, तो वो मिर्च मसाला ला करके बयान करता है। तारीख़ मुअर्रिख का आईना होती है हकीकत में। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये हमारा गांव है, इसकी मैं तारीख़ अगर लिखूं तो मैं पूछ के लिखूंगा किसी से। कुछ लोग सही बताएंगे, कुछ लोग कुछ बताएंगे, तो इख्तिलाफ होगा, है ना। तो तारीख़ों में कोई कुछ नहीं रखा। तारीख़ वो काबिल कबूल है जो कुरान और हदीस से मैच करेगी, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से मैच करेगी, वो उस तारीख़ को मानेंगे, और जो उसके खिलाफ होगी उस तारीख़ को नहीं मानेंगे। क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज़ मानी जाएगी तो कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस, इसकी दलील मजबूत रहेगी। और इसके ज़रिए ही क्या है, हम अपनी बात को रखेंगे, और जो भी इसके ज़रिए बात को रखे तो आप उसी की बात मानें। और ये भी देख लें पहले कि वो सामने वाला कहीं हदीस दिखा करके गुमराह तो नहीं कर रहा है। बुखारी का नाम लेकर के लोग बहुत गुमराह करते हैं, मुस्लिम का नाम लेकर के लोग बहुत गुमराह करते हैं। हमें लगता है भाई बुखारी मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, सही होगी, सबसे बड़ी किताब है बुखारी, लेकिन तुम जानते हो, और भी पढ़ लो, तुम्हें पता है क्या लिख रहा है उसमें, क्या उसने जो रेफरेंस दिखाया है क्या वो सही है? तुमने पढ़ लिया? वो नहीं पढ़ा, क्योंकि तुमसे आती है अरबी, और तुम दूसरे के पास नहीं गए। तुम क्यों जाओगे? क्योंकि तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी। साहब मैं उनसे पूछने जाऊँ, हजरत से कंफर्म करने जाऊँ? मैंने बताया सोशल मीडिया के चक्कर में आप ज़्यादा कोई भी अगर बयान आए तो अपने आदमी का बयान सुने, सही है? जो दूसरे उससे ताल्लुक़ रखते हैं ख्यालात से, कुरान और हदीस के खिलाफ जो बात करते हैं, 100 बातों की एक बात है, उसकी बात हरगिज़ ना सुने। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।